बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पर अंडे और सूजी के हलवे की ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। फुल रेसिपी को आपने वॉच करना है। देखिए, अंडों के साथ जो हम फ्लेवर देंगे ना सूजी को, कोई हम इसमें बेसन वगैरह नहीं डालेंगे। जो इसका एक्चुअल फ्लेवर आएगा ना वो अंडों के साथ आएगा। तो अगर आप भी बनना चाहते हैं सूजी हलवा एक्सपर्ट, तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो मज़ेदार सा फ्लेवर बनेगा अंडों के साथ, और ऐसा लगेगा जैसे कोई सूजी का केक आपने खा लिया हो। इतना इसका केक की फ्लेवर होता है, इसका अरोमा जो है वो जो आपको जायका लगेगा ना, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि आपने सूजी का केक खा लिया हो। बहुत अमेजिंग रेसिपी है, ट्राई ज़रूर करना है। देखें, 5 अंडों का फार्मूला दे रही हूँ। 5 अंडों में मैं कितना कुछ यूज़ करूँगी आपने देखना है। देखें, पूरा फुल भर के नहीं ले रही हूँ, थोड़ा सा हल्का सा फुल भरा हुआ नहीं है। देखें, 1.5 कप में सूजी ले रही हूँ। 5 अंडों का ये फार्मूला है। तो इसमें देखें 1.5 कप में सूजी डालूँगी। उसी कप से देखें आधा कप मैंने और ले लिया है। तो फुल भर के नहीं लेना है आपने, नॉर्मली 1.5 कप मैंने सूजी ले ली है। तो ज़बरदस्त सा रेशो है, आपने इसको ज़रूर याद रखना है। 5 अंडों का रेशो है सूजी के हलवे का। देखें, 5 अंडों में 1.5 कप सूजी है, तो 1.5 कप ही मैं इसमें चीनी डालूँगी। वही मैं आपसे कहूँगी, फुल भर कर नहीं लेनी है, लेवल से भी थोड़ा सा हल्का। हमने देखें उसी कप से आधा कप मैंने और ले लिया है। यहाँ पर हो गई है 1.5 कप चीनी, और ये देखें आधा कप मैंने लिया है पिसा हुआ खोपरा, और कुछ मैंने इलायचियाँ ले ली हैं। और इसके अलावा इसमें घी जाएगा। घी मैं आपको दिखाती हूँ। घी मैं इसमें तकरीबन लूँगी 3/4 कप में इसमें घी लूँगी। देसी घी अगर आप यूज़ करते हैं ना, ये देखें 1 कप नहीं है, थोड़ा सा इसमें कम है। 1 कप से 3/4 कप में इसमें घी लूँगी। देसी घी मैंने यूज़ किया है, आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उसको लें। यहाँ पर देखें 3/4 कप मैंने घी को गर्म किया। इसमें जो इलायचियाँ हैं उसके जो मैं दाने हैं, खाली दानों को ही डालूँगी। तो अगर आप चाहें तो पाउडर भी बना सकती हैं और लास्ट स्टेज पे डाल सकती हैं, बट मैं प्रेफर करूँगी कि इसको इस टाइम थोड़ा सा देसी घी में हम इसको हल्का सा कड़कड़ा लेंगे। और यहाँ पर देखें 1.5 कप जो सूजी ली थी वो हमने डाल दी है। तो हल्की आंच पर हम सूजी को भूनेंगे। और मेरी सारी माँओं बहनों को पता है कि सूजी का दाना थोड़ा सा हार्ड होता है, इसको भूनना थोड़ा सा, इसमें पेशेंस आपको चाहिए होता है। तो यहाँ पर देखें मैं इसको हल्की आंच पर ही भूनूंगी, बिल्कुल भी आपने आंच तेज़ नहीं करनी है। और यहाँ पर देखें हम ये वाला स्टेप भी कर लेते हैं। 5 अंडे हैं। देखें, अंडों का ये इशू होता है ना कि कुछ अंडे समटाइम ख़राब भी निकल जाते हैं। तो मैं इनको सेपरेटली ही, मतलब अलग अलग ही मैं इनको मैं जो है फेंटूँगी, अलग अलग से निकाल दूंगी। एक साथ में एक बॉल में नहीं डाल रही, मैं इनको अलग अलग ही, मैं सेटिस्फाइड हो जाऊँ कि देखें सारे अंडे बिल्कुल ठीक हैं। तो 1.5 कप चीनी चली गई इसमें। 5 अंडों में 1.5 कप चीनी को हम अच्छी तरीके से बीट करेंगे। तो ये दोनों अज्जा को अच्छे से बीट करेंगे। देखें, इसमें 1 कप दूध भी जाएगा, वो मैं आपको दिखाना भूल गई हूँ। किस स्टेज पे जाएगा वो मैं आपको बताऊँगी। यहाँ पर सूजी के हालात देख लेते हैं हम। देखें, यहाँ पर मेरे हिसाब से अभी इसमें कलर थोड़ा सा कम है, हल्का सा इसमें ब्राउनिश, बिल्कुल लाइट ब्राउन सा इसमें कलर आता है, तब हम इसको फिर करेंगे। देखें, तकरीबन ये 6 से 7 मिनट हल्की आंच पर भूनने के बाद ये कंडीशन है इसकी। तो इसको हम अभी थोड़ा टाइम देते हैं और हम इसमें थोड़ा सा कलर लाते हैं। देखें, घी सेपरेट होना शुरू हो गया है, घी ने सूजी को छोड़ना शुरू कर दिया। यहाँ पर देखें कलर आ गया है। यहाँ पर चूल्हे से मैंने हटा लिया है सूजी को। और वही प्रोसेस जो मैंने आपको बेसन के हलवे में भी बताया था कि हमने आमलेट नहीं बनाना है, हमने इसको हलवा बनाना है। तो चूल्हे से हटाएंगे और थोड़ा थोड़ा मिक्सचर डालेंगे अंडे और चीनी का। तो देखिए, बेसन के हलवे में हमने कोई इसमें पानी या दूध यूज़ नहीं किया था, लेकिन देखिए सूजी का दाना थोड़ा हार्ड होता है, तो हम इसमें दूध यूज़ करेंगे। आप चाहें तो पानी भी यूज़ करते हैं। किस स्टेज पे यूज़ करना है दूध, 1 कप में दूध डालूँगी, तो मैं आपको बताऊंगी मैंने किस स्टेज पे डाला है। वो थोड़ा सा शूट होने से रह गया है वो क्लिप, तो आपको मैं बताऊंगी कि 1 कप दूध इसमें किस स्टेज पे जाएगा। यहाँ पर हमने चूल्हे से उतार लिया है सूजी को, और इसमें मैंने अंडे और चीनी वाला मिक्सचर जो है वो चूल्हे से हटा के डाल दिया। और कंटिन्यूसली मैंने देखें चलाया है, ताकि जो अंडा है वो ऑमलेट ना बने, वो पेनिट्रेट हो जाए अच्छे से हमारी सूजी के अंदर। यहाँ पर हल्की आंच पर मैं कुक करूँगी। और इस कंडीशन पर मैंने इसके अंदर 1 कप दूध डाल दिया है। जो आप ये कंडीशन देख रहे हैं ना, मैंने इसमें यहाँ पर 1 कप दूध डाल के इसको कुक कर रही हूँ हल्की आंच पर। तो यहाँ पर देखें, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर
ये अभी देखें जो मैंने इसमें 1 कप दूध डाला था वो बिल्कुल आपने ज़रूर डालना है, उसको स्किप नहीं करना है, क्योंकि वो मेरा शूट होने से रह गया है वो क्लिप। क्योंकि दूध हमारा ज़रूरी है इसके अंदर डालना, क्योंकि जो इसका दाना है वो उसको कुक होने के लिए, और जो अंडे हैं सूजी को कुक होने के लिए 1 कप दूध इसमें बहुत ज़रूरी है। तो आप चाहे तो पानी भी डाल सकते हैं, मेरा मतलब ये है कि आपने इसमें 1 कप तक कोई भी लिक्विड पानी या दूध इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने पिसा हुआ खोपरा डाल दिया है और तकरीबन 20 मिनट 25 मिनट तक बिल्कुल दम वाली आंच पर हम इसको कुक करेंगे, क्योंकि अंडे डाले हैं हमने। अंडों को वैसे तो सूजी भुन चुकी है, लेकिन अंडों के साथ ये अपना टेक्सचर जो बनाएगी ना, वो हल्की आंच पर कुक करना है आपने। और यहाँ पर मैं आपको कंडीशन दिखाऊंगी, ये देखें तकरीबन 20-25 मिनट मैंने इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर कुक किया है। ये देखें जो हमने इसमें 1 कप दूध डाला था ना, उससे सूजी इतनी सॉफ्ट हो गई है, और जो अंडों का फ्लेवर इसमें आया है ना, आप यकीन करें आप एक दफ़ा इसको बना लें। तो बस मैं आपको ये कहूँगी कि मेरा जो दूध वाला क्लिप था वो ज़रा शूट होने से रह गया है, लेकिन आपने 1 कप इसमें दूध ज़रूर डालना है। ये देखें इसका टेक्सचर, इसका जायका ऐसा जैसे कोई केक खा लिया हो आपने, बहुत अमेजिंग टेस्ट इसका बनता है। तो आप भी अपने ख़ानदान में मशहूर हो सकते हैं इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाकर, अंडे और सूजी के हलवे को। बस आप एक मरतबा ये 5 अंडों का जो है फार्मूला है, 5 अंडे, 1.5 कप चीनी और 1.5 कप सूजी और 1 कप दूध का, और 3/4 कप इसमें घी डाला है मैंने। तो तमाम रेशो मैंने अच्छे से समझा दिया है। आपने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपसे ये हलवा कैसा तैयार हुआ। तो सो व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मेरे चैनल से मिलने वाली हैं आपको ऐसी शानदार रेसिपीज़ जिन्हें आप अपने किचन में ज़रूर बनाना पसंद करें। देखें कितना लम्सी लम्सी लग रहा है ये लम्स जो हैं ये अंडे के लम्स हैं जो सूजी के साथ तैयार हुए हैं। तो ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। विंटर सीज़न आने ही वाला है, तो आपने इसको ज़रूर अपने घर में बनाना है अपने प्यारों के लिए। तो अब इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।